हेलो बॉयज़। आज हम करेंगे वसंत भाग 3 से पहली कविता ध्वनि, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी ही वसंत आया है। अर्थात जीवन रूपी वन में अभी अभी ही वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात जिस तरह से वसंत ऋतु का के आगमन के एकदम पश्चात ही उसका अंत नहीं होता, उसी तरह से उनके जीवन का अंत भी अभी नहीं होगा। इसके द्वारा वे अपने आलोचकों को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनके उनके कहने से या उनकी आलोचना से परेशान होकर वे लिखना बंद नहीं करेंगे। कवि आगे वसंत के माध्यम से युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वसंत के आने पर जिस तरह से चारों ओर हरियाली हो जाती है, पेड़ों पर नई डालियां, नए पत्ते और कोमल कलियां आ जाती हैं, उसी तरह से उनके जीवन में भी नए भाव, नई प्रेरणाएं, नई आशाएं उत्पन्न हुई हैं। परंतु आगे कवि कहते हैं कि वसंत के आने पर यदि कलियां निद्रित अवस्था में हो या आलस्य से भरी होंगी, तो मैं उन पर अपने स्वप्न से भरे हुए कोमल हाथों को फेर कर उनके जीवन में एक नया सवेरा और सुंदर सवेरा लाऊंगा। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि युवा पीढ़ी आलस्य से भरी रहेगी और अपने उद्देश्य से भटक जाएगी, तो मैं उन्हें जगाऊंगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। कवि आगे पुष्प के माध्यम से युवा पीढ़ी को संबोधित करते हैं कि प्रत्येक पुष्प युवा के समान है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में यदि प्रत्येक पुष्प आलस्य से, लालसा से भर जाएगा, तो मैं उसके जीवन से ये सारे अवगुण दूर कर दूंगा और उनके जीवन को अमृत से सींच दूंगा। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि युवा पीढ़ी आलस्य से भर जाएगी, तो मैं उनके जीवन से इन अवगुणों को दूर कर दूंगा और उनके जीवन को अमृत से खुशी खुशी सींच दूंगा। अर्थात उसके लिए मुझे चाहे अपने जीवन का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। कवि आगे कहते हैं कि मैं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा और जब तक मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं अपने जीवन का अंत नहीं करूंगा और मेरे जीवन का अंत तब तक नहीं हो सकता है। इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक ध्वनि है, ध्वनि का अर्थ आवाज है, युवा पीढ़ी को और अपने मन को आवाज देते हुए कहते हैं कि वे आलोचकों से घबराएंगे नहीं और युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने से, रुकने से रोकना चाहते हैं और युवा पीढ़ी को भी कहना चाहते हैं कि जब तक हम उद्देश्य को प्राप्त ना कर लें, हमें हार नहीं माननी चाहिए।